आज आत्मा और परमात्मा को हर व्यक्ति जानना चाहता है, परंतु उसे अपने ही शरीर का पूर्ण ज्ञान नहीं है। मानव शरीर अनेकों चमत्कारों से भरा हुआ है, जैसे शरीर में जीवात्मा का वास। शरीर में जीवात्मा का वास कहाँ है और मोक्ष के लिए किस मार्ग को चुनकर किस तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। जीवात्मा के रहस्य और जीवन के कुछ गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। नारद पुराण में भरद्वाज जी ने भृगु जी से पूछा कि हे महर्षि, जीव क्या है और कैसा है, यह मैं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांस के समूह तथा मेद, स्नायु और अस्थियों के संग्रह रूप इस शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा निकलती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? भृगु ऋषि ने कहा कि हे मुने, साधारणतया 5 भूतों से निर्मित किसी भी शरीर को यहाँ एकमात्र आत्मा धारण करती है। आत्मा ही गंध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप तथा अन्य गुणों का भी अनुभव करती है। अंतरात्मा संपूर्ण अंगों में व्याप्त रहती है। वही इसमें होने वाले सुख दुख का भी अनुभव करती है। इस शरीर के 5 तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं, तब वह इस देह को त्याग कर अदृश्य हो जाती है। चेतनता ही जीव का गुण बताया गया है। वह स्वयं चेष्टा करती है और संपूर्ण शरीर को चेष्टावान बनाती है। हे मुने, देह का नाश होने से जीव का नाश नहीं होता। जो लोग देह के नाश से जीव के नाश की बात कहते हैं, वे अज्ञानी हैं और उनका यह कथन केवल मिथ्या मात्र है। जीव तो इस देह से दूसरी देह में चला जाता है। तत्वदर्शी पुरुष अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही उसके दर्शन करते हैं। विद्वान पुरुष शुद्ध एवं सात्विक आहार करके सदा रात के पहले और पिछले पहर में योग युक्त तथा विशुद्ध चित्त होकर अपने भीतर ही आत्मा का दर्शन करते हैं। मनुष्य को सब प्रकार के उपायों से लोभ और क्रोध को काबू में करना चाहिए। सब ज्ञानों में यही पवित्र ज्ञान है और यही आत्मसंयम भी है। लोभ और क्रोध सदा मनुष्य के श्रेय का विनाश करने को तैयार रहते हैं। अतः सर्वथा उनका त्याग करना चाहिए। क्रोध से सदा लक्ष्मी को बचावे और मात्सर्य से तप की रक्षा करें। मान और अपमान से विद्या को बचावे तथा किसी भी प्रकार के नशे से आत्मा की रक्षा करें। हे ब्राह्मण, जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा त्याग के लिए जिसने अपने सर्वस्व की आहुति दे दी है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। जो किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, सबसे मैत्री भाव निभाता रहे और संग्रह का त्याग करके बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीते, ऐसा कार्य करे जिसमें शोक के लिए स्थान न हो तथा जो इस लोक और परलोक में भी भयदायक न हो। सदा तपस्या में लगे रहकर इंद्रियों का दमन तथा मन को नियंत्रण में करके मुनिवृत्ति से रहे। लगाव करने के जितने विषय हैं, उन सब में कोई लगाव न रहे और जो किसी से पराजित नहीं हुआ, उस परमेश्वर को जानने या प्राप्त करने की इच्छा रखे। जब तक ज्ञान की कमी के कारण पूरा विश्वास न हो जाए, तब तक परमपिता परमात्मा का मनन करते रहना चाहिए और पूर्ण विश्वास हो जाने पर मन को उसमें लगाना चाहिए, अर्थात ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करे और संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। हे ब्राह्मण, सत्य ही व्रत, तपस्या तथा पवित्रता है। सत्य ही प्रजा की सृष्टि यानी रचना करता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। असत्य तमोगुण का स्वरूप है
और तमोगुण मनुष्य को नरक में ले जाता है। तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अज्ञान अंधकार से भरा होने के कारण ज्ञानमय प्रकाश को नहीं देख पाते। नरक को तम और दुष्प्रकाश कहते हैं। यह भूलोक शारीरिक और मानसिक दुखों से परिपूर्ण है। यहाँ जो सुख हैं, वो भी भविष्य में दुख को ही लाने वाले हैं। जगत को इन सुख दुखों से संयुक्त देखकर विद्वान पुरुष मोहित नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दुख से छूटने का प्रयत्न करे। प्राणियों को इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाला जो सुख है वह अनित्य है। मोक्षरूपी फल से बढ़कर कोई सुख नहीं है, अतः उसी की अभिलाषा करनी चाहिए। हे मुने, स्वर्गलोक में जब तक जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस लोक में सुख और दुख दोनों हैं। नरक में केवल दुख ही दुख है। वास्तविक सुख तो वह परमपद स्वरूप मोक्ष ही है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।